वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग आपको लेके आए हैं अपने गन्ना कृषक महाविद्यालय की पूरी एक प्रयोगशाला से लेकर उसके शैक्षिक कार्यों के बारे में बताने के लिए। जैसा कि आपको पता है गन्ना कृषक महाविद्यालय का बोर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपका प्रॉपर सवायशपुर हरदोई में स्थित है। आइए आपको लेकर चलते हैं गन्ना कृषक महाविद्यालय के बारे में बताते हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने बीए की कक्षा यहाँ पे प्रारंभ की गई थी और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट भी रहा है। इस वर्ष हम लोग बीएससी के साथ में भी कक्षाएं भी शुरू करने वाले हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अपने गन्ना कृषक महाविद्यालय में और आपको दिखाते हैं यहाँ की बहुत सारी खूबियाँ। आइए सर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को हम लोग लेके आए हैं अपने प्रिंसिपल ऑफिस में। आइए आपको प्रिंसिपल ऑफिस दिखाते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है और यहाँ पे हमारे बीच में सर बैठे हैं। सर का नाम है श्री आशुतोष कुमार सिंह जी। और सर पूरे महाविद्यालय का जो शिक्षण कार्य है बहुत ही उचित ढंग से देख रहे हैं। इनकी देखरेख में ही पूरा विद्यालय बहुत ही अच्छी उत्तम प्रगति कर रहा है। साथ में अभय जी हैं जो कंप्यूटर का पूरा कार्य देखते हैं। आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं अपने विद्यालय की और सारी खूबियां। आइए आपको अपने विद्यालय का वातावरण एनवायरनमेंट दिखाते हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति आकर बैठ सकता है, पढ़ने के बाद अपना लंच कर सकता है और खेल भी सकता है। देखिए कितने सारे यहाँ पे अलग अलग फूल आपको देखने को मिल रहे होंगे। खूब सारे पेड़ हैं। प्रकृति से एक जुड़ाव हमारा शिक्षा के साथ बहुत होना जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है अगर शिक्षा को प्रकृति के साथ जोड़ दिया जाए तो बच्चे बहुत ही आसानी से इसको सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सारा हरा भरा यहाँ पे प्रांगण है, बच्चों को खेलने के लिए भी जगह है। बड़े बच्चे अपना बैठ के यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिस्कस करते हैं चीज़ों को और यहाँ पे कक्षाएं विधिवत रूप से हमारी चलती भी रहती हैं। बहुत अब आपको हम दिखाते हैं अपने स्कूल की बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग जहाँ पे कक्षाएं यहाँ पे संचालित हो रही हैं। आप देख पा रहे होंगे कितने ज़्यादा यहाँ पे। और इस बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग की खासियत ये है यहाँ के 22 कमरे हैं जहाँ पे अलग अलग शिक्षण कार्य, जैसे जूलॉजी की अच्छा अलग है, बॉटनी की अलग है, समाजशास्त्र की अलग है और भी इतिहास की अलग है। यहाँ पे 22 कक्षाओं में संचालित कार्य के साथ में प्रयोगशालाएं भी आपको मैं दिखाऊंगा। बाकी आप लोग हमारे साथ चलते रहिए और देखिए आगे आपको दिखाता हूँ नवीन नवीन प्रयोगशालाएं। एंट्री कर चुके हैं अपने महाविद्यालय के बिल्कुल मुख्य द्वार पे। मुख्य द्वार पे आप बोर्ड देख सकते हैं गन्ना कृषक महाविद्यालय सवायशपुर हरदोई। संपर्क सूत्र भी लिखा है 7054-4206-157। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, स्टाफ रूम दिखाते हैं। यहाँ पे शिकायत पेटिका भी लगी। अगर आपको कोई भी सुझाव या शिकायत है तो आप इस पेटिका में डाल सकते हैं और वो हमारे विद्यालय की उच्च प्रबंधन द्वारा देखा जा सकता है। सर प्लीज़ आइए आपको स्टाफ रूम दिखाते हैं। ये हमारा स्टाफ रूम है, बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे हमारे टीचर्स जो हैं वो डिस्कस करते रहते हैं। हमारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे बैठे हैं और ये हमारे महाविद्यालय के टीचर्स हैं जिसमें दीपप्रकाश दादा हैं, दीपप्रकाश सर हैं, दीपक सर हैं और अमित सर हैं। अलग अलग कक्षाएं इनके द्वारा संचालित की जाती हैं, इंग्लिश, मैथ और विज्ञान की कक्षाएं। ये हमारी अम्मा जी हैं जो हम लोगों का ध्यान रखती हैं, क्योंकि गर्मियों में पानी की आवश्यकता, कोई भी आवश्यकता अगर विद्यालय को है तो अम्मा जी इसका ध्यान में रखती हैं। ये हमारा विद्यालय का स्टाफ रूम है। यहाँ पे प्रिंसिपल्स मैम अपना अपना कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। आइए आपको फिर लेके चलते हैं बाहर और विद्यालय की अन्य भी प्रयोगशालाओं से आपको परिचित कराते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए आपको लेके चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं कितनी नवीन और उत्कृष्ट ढंग से सजाई गई हैं। एक एक करके हम लोग पैटर्न को चढ़ते हुए अपनी प्रयोगशाला की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको दिखाएंगे इस क्षेत्र की सबसे नवीनतम और उत्कृष्ट प्रयोगशालाएं। चलिए आइए। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी फिजिक्स लैब में। तो आइए आपको दिखाते हैं फिजिक्स लैब में कौन कौन से उत्कृष्ट उपकरण आपको देखने को मिलेंगे जिनसे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीएफ 2005 में कहा गया था लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना, जिसपे इस महाविद्यालय में सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो आइए सर आपको दिखाते हैं यहाँ के नवीन और उत्कृष्ट उपकरण। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने ज्यादा उपकरण अलग अलग तरीके से रखे हैं। आपको यहाँ पे डायोड दिख जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको यहाँ पे ये वोल्टमीटर दिख जाएगा, अमीटर भी दिख जाएगा और अलग अलग आपको ये जैसे वोल्ट मीटर रखा है, यहाँ पे पूरा सर्कुलेशन बनाया गया है। सर आइए आपको उत्कृष्ट चीजें दिखाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी गैजेट्स हैं वो सब आपको दिख जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की शाखा में जितनी भी चीजें सिखाई जाती हैं, गैल्वेनोमीटर हो गया आपका, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, मॉसफेट करेक्टर्स अपार्टस हो गया आपका, स्टडी ऑफ द ऑप्टोइलेक्ट्रिक डिवाइस हो गया, लॉजिक गेट्स ट्रेनर हो गए। आपको बहुत सारी अलग अलग और नवीन मशीनें जितनी भी आपके यूज होते हैं, जैसे जेने डायोड हो गया आपका, ये एलसीआर रेजोनेंस सर्किट हो गया, आपको दिखने। साथ में आपको कंपास भी दिखेगा, आपने कंपास देखा होगा। ज्यादातर इसका यूज नाविक लोगों के द्वारा किया जाता है, दिशा सूचक यंत्र भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। आइए आपको इधर और भी चीजें दिखाते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे एक बैरल ऐसा रखा है जिसको हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। ये आपको पता है कि बैरोमीटर वायुदापी माप यंत्र होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं। उधर आइए दूसरी टेबल में आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे आप आइए आपको दूसरी टेबल पे लेके चलते हैं और
यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका ये वर्नियर पैमाना, जिससे आपका कोई भी माप जो ली जाती है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको ऐसे और भी उत्कृष्ट उपकरण देखने को मिल जाते हैं। इधर दूसरी टेबल पे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ आपको एक उपकरण का यूज करके दिखाते हैं। ये सोनोमीटर का एक उपकरण है, जिससे हम लोग पहले इसको टैप करेंगे। टैप करने के बाद इस पर रखेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार का कंपन होता है। देखिएगा, तो आपको शायद उम्मीद है कि आपको ये सोनोमीटर का कंपन के बारे में मैंने आपको बताया होगा। आपका तुला मापी भी यहाँ पे है और भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स और उपकरण आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे प्रिज्म में किस प्रकार से आपके लेंसों का प्रयोग किया गया, जैसे एक लेंस आपका यहाँ पे रखा गया है और इसके द्वारा आगे पीछे करके आपको प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्टिकल बेंच किया जाता है, जैसे ये ऑप्टिकल बेंच है, इसमें चीजों को आगे पीछे खसका के प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है ये सब चीजें बताई गई हैं। साथ में आपके मैग्नेट्स भी रखे गए हैं। जैसे आपको पता है मैग्नेट्स में दो ध्रुव होते हैं, तो एक नॉर्थ हो गया, एक आपका साउथ हो गया। फिर आपने कंपास भी साथ में रखा है और भी चीजें यहाँ पे उपकरण खूब सारे रखे हैं। तो चलिए आपको नेक्स्ट लैब में लेके चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपने इस लैब को पूरी तरीके से और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो गन्ना कृषक महाविद्यालय में न्यू एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आप अपना एडमिशन लेके अपने ज्ञान को और भी बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, फिजिक्स की लैब देखने के बाद अब हम लोग आपको दिखाते हैं जूलॉजी की लैब, जिसमें आपको पता चलेगा कि जंतु विज्ञान में और प्राणी विज्ञान में किस किस चीज़ों की महत्वता होती है और कैसे उनको हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं जूलॉजी की लैब। जूलॉजी की लैब में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सर प्लीज अंदर आइए, आपको दिखाते हैं जूलॉजी की लैब, जिसमें आपको विभिन्न उपकरणों से आपका आज परिचय कराएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 अलग अलग टेबल्स पड़ी हैं और इन टेबल्स पे आपके खूब सारे उपकरण रखे हैं। जैसे ये आपका माइक्रोस्कोप रखा है या बर्नाकुलर माइक्रोस्कोप इसको आप कह सकते हैं। जैसे ये आपका अलग अलग पेड़ों के बारे में यहाँ पे अध्ययन आप कर सकते हैं। जैसे ये टेप वार्म है आपका, ठीक है। केमिकल्स भी आपके बहुत सारे रखे हुए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे आपका ये हो गया और ये आपका हर्मिट क्रैब हो गया, ठीक। ये स्लाइड्स हैं, जिन स्लाइड्स पे आपके चीज़ों को रख के माइक्रोस्कोप पे देखा जा सकता है, वो स्लाइड्स हैं। आइए आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये रखा हुआ है एस्केरिस मेल है और ये आपका बटरफ्लाई है एंड दिस इज आपकी कैटला वाली फिश है, शायद जस्ट कैटला फिश है। और यहाँ पे भी आपकी वही स्लाइड्स पुनः आपको देखने को मिलेंगी और आप देख पा रहे होंगे हर सीट्स पे यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप देखने को मिलते हैं। ये आपका सिल्क मॉथ हो गया, है ना। ये आपके केमिकल्स हो गए जिनका यूज करके आप चीजों को देखते हैं। और भी हम लोग आपको चीजें साथ में सिखाते हुए चलते हैं। जैसे आपके यहाँ पे अलग अलग हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे आपका श्वसन तंत्र हो गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया, हार्ट हो गया, हृदय हो गया, कहा जाता है जो कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। साथ में आपको ह्यूमन के बॉडी का पूरा आइस का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे आपका, ये आपके लंग्स हैं। साथ में आपका आइस के बारे में बताया गया है। स्केलेटल सिस्टम में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं कि कहाँ पे चीज़ें, कौन चीज़ें आपके साथ में हैं। आइए आपको एक अच्छी चीज़ दिखाते हैं जो जिससे हम लोगों का शरीर बना हुआ है, जिसको हम लोग अपना स्केलेटल सिस्टम या कंकाल कहते हैं, उसके बारे में आपको दिखाते हैं कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यही सीखा है कि कितनी हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं। उससे पहले हम आपको यहाँ पे जो एस्केरिस मेल, आपका साइकॉन पेड़ जो हो गया, साइकॉन हो गया, लीच हो गया, है ना, और स्क्वेला हो गया, ये सब चीज़ें आपको हैं। साथ में वही स्लाइड्स फिर से मिलती हैं, क्योंकि हर टेबल में हर बच्चे को सीखने के लिए व्यक्तिगत रूप से वही सब चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो उनके जीवन में काम आ सकती हैं। और यहाँ पे देखिए आपका हाथ धुलने के लिए पानी भी आ सकता है ना, ये देखिए पानी भी आपका आ रहा है। तो हर व्यवस्था से संपन्न महाविद्यालय है, तो इसमें एडमिशन आप जरूर लीजिएगा। आइए आपको मिलाते हैं इनसे, हेलो कीजिए। यस, हेलो कर रहे हैं ये आपको। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा कंकाल तंत्र है, ह्यूमन स्केलेटन है, जिसमें आपकी ये अलग अलग अस्थियों और हड्डियों को दर्शाया गया है कि ये आपका जबड़ा होता है, ये आपके हृदय के ऊपर का एक पूरा कवच है, ये आपके पैर की बोन्स हैं, ठीक है। सब कुछ आपको इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। साथ में हमारे कान का पूरा आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा कि हम लोग अपने कान को बहुत छोटा समझते हैं। अगर आप बड़े रूप से देखेंगे तो इसमें आउटर ईयर हो गया, मिडिल ईयर हो गया, कितनी सब चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। आप सिर्फ रटने की जगह यहाँ पर सीख के ही जा सकते हैं। साथ में हमारी आंखों के बारे में कहा, पूरा चित्र बनाया गया। आपने आंखों के बारे में अभी तक ये वाला चित्र ही देखा होगा, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से हमारे ये इसमें लेंस लगा होता है, दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, संसाधन की संरचना क्या है, उपसाधन की, नेत्र का अग्र अर्थ क्या है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलते हैं। आइए आप आपको लेकर चलते हैं अपने रसायन विज्ञान की लैब में। तो फ्रेंड्स आइए,
तो फ्रेंड्स, जूलॉजी की लैब के बाद हम लोग आ चुके हैं अपनी केमिस्ट्री के लैब में, जहाँ पे हम लोग विभिन्न रसायनों के बारे में जानेंगे और देखते हैं आपको रसायन विज्ञान की लैब में क्या क्या नई चीजें देखने को मिलते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं केमिस्ट्री की लैब। हाय गाइस, अभी तक जो है आपको हिमांशु सर ने जो है कई सारी लैब दिखाई, जहाँ पे आपको जूलॉजी लैब दिखाई, फिजिक्स लैब दिखाई, और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री लैब में। यहाँ पे जो है हमारे पास सारी लैब उपलब्ध है, अलग अलग प्रकार से। ये देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक कांटा है। अब जैसे आप कोई चीज अगर गिरते हो, जैसे आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट भी तुलना है 50 ग्राम, तो कहाँ से तुलेंगे? तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कांटा अवेलेबल है। ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कांटा रखा हुआ है। और इसके बाद हमारी केमिस्ट्री लैब में हर प्रकार के केमिकल्स रखे हुए हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग सारे केमिकल्स जो है दिखाए जाएंगे, केमिकल बनाए जाएंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा फ्लास्क है। यहाँ से फ्लास्क का ये रॉड लगी हुई है, देखो पूरा कॉनिकल फ्लास्क वगैरह सारे रखे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फ्लास्क हैं। और ये देखो, आपको कई सारे केमिकल भी मिलेंगे। हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, तो पल भर में व्यक्ति का चेहरा जला देता है, बहुत ही घातक चीज है। लेकिन यहाँ पे जो है हर तरीके की सावधानी के साथ इनका प्रदर्शन किया गया है। ये देखो, हमारा कापर सल्फेट है, जिसको आप तूतिया कहा करते हैं। क्या बोला है? तूतिया बोला जाता है। कापर विलेन का नीला रंग होता है। आपने पढ़ा तो है, आपने 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है कि किस तरीके से कापर सल्फेट के विलेन में लोहे की कील डालने पर विलेन का नीला रंग गायब हो जाता है। तो यही होता है नीला रंग। क्यों होता है नीला रंग? एक कापर की वजह से नीला रंग होता है। और जब इसमें आप लोहे एफी डालेंगे, तो वो इससे रिएक्शन करके इसको कापर को विस्थापित कर देगा। कापर यहाँ पे बैठ जाएगा, साइड में जैसे कचरा जमा हुआ है, ठीक है, ऐसे बढ़ जाएगा और ये विलेन बिल्कुल सफेद दिखाई देगा। तो यही होता है हमारे पास। ये सारे प्रैक्टिकल आपको कराए जाएंगे। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको केवल हम समझा दें, नहीं समझाएंगे, नहीं, केवल आपको बुक्स के माध्यम से ही नहीं बल्कि आपको कराए जाएंगे भी सारे प्रैक्टिकल। इस बात का वादा है। बस आप हमारे महाविद्यालय में आइएगा एक बार। और इस तरीके देख रहे हैं आप कि जब आप फ्लास्क को कुछ गर्म करना है, देखिए जगह जगह पे आपको जो है देखो गैस सिस्टम लगा हुआ है हमारी हर टेबल पे। यहाँ से लेकर के जो भी टेबल आप देख रहे हैं, हर टेबल पे गैस का सिस्टम है। चार जगह पे आप देख रहे हैं, वो चारों तरफ गैस का सिस्टम है। और लगातार अलग अलग उपकरण हर टेबल पे रखे हैं, ताकि आप ये नहीं कि मेरे पास केवल एक ही उपकरण है, 4 बच्चे बुला लिए उसके बाद नहीं। यहाँ पे कई सारे बच्चे एक साथ, हमारी लैब सबसे बड़ी लैब है जहाँ पे कई सारे बच्चे जो है, ये पिपेट कहलाती हैं। यहाँ से जो अगर आपको किसी में विलेन में वायु प्रोवाइड करनी है, तो आप इस तरीके से इसको दबा पे यहाँ से वायु प्रोवाइड कर सकते हैं। पिपेट बोला जाता है इन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है और बहुत सारे, जैसे H2SO4 हो गया, मैंने आपको बताया था। ये देखो अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है? NH4Cl नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, बहुत सारे केमिकल है। ये पोटासियम अल्फिटकरी, आपने पोटासियम पढ़ा हुआ है, K2Cr2O7 क्या फार्मूला होता है? K2Cr2O7 या L2SO4 का होता है 24H2 फार्मूला पढ़ा है आपने, उसका विलियन भी आपने आज देख लिया। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको सारे लैब दिखाए, टोटल प्रदर्शन में आपको दिखाऊंगा। ये देखो हमारे थर्मामीटर, हर टेबल पे थर्मामीटर, एक नहीं है, हर उपकरण कई सेट में है, जहाँ पे आकर के आप इनको देख सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं। हर बच्चा एक साथ मिनिमम, हमारी लैब इतनी बड़ी लैब है जहाँ पे मिनिमम 10 से 20 बच्चे एक साथ जो है प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और हर उपकरण कई क्वालिटी में हमारे बर्नर होते हैं, जिस तरीके से आपको बताया जाता है कि फ्लास्क लगाते हैं और फ्लास्क में बर्नर की सहायता से जो है इसको गर्म किया जाता है। तो बस इस तरीके से बर्नर होता है। यहाँ फ्लास्क लग जाएगा, फ्लास्क हमारे रखे हुए हैं, बहुत सारे फ्लास्क भी हैं, बहुत उपकरण है। मैंने यहाँ पे जो है बेहतर से बेहतर आपके लिए व्यवस्थाएं की हुई। बस आप केवल आइएगा और एडमिशन करवाइएगा। उसके बाद हमारी कक्षाएं विधिवत संचालित होंगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री हो। पानी की बेहतर सुविधा है, प्लस गैस की सुविधा है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं टेबल चार्ट मॉडल, जिसके माध्यम से आपको पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि हमारी जो कितने 118 तक तो बताए जाते हैं, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल भी आप देखेंगे, जहाँ पे टोटल हमारे ये क्या हो गए, देखो वर्ग फर्स्ट से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व हैं। जहाँ पे ये हीलियम नियॉन आर्गन क्या है, ये हमारे सभी अक्रिय गैसें होती हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला है और बाद बाकी अन्य सारी चीजें भी आपको अवेलेबल होंगी। आप जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिएगा। इससे पहले हमारे यहाँ BSc चलता था, BA चला था पिछली बार से, लेकिन इस बार से हम लोगों ने BSc की भी मान्यता ले रखी है। और केवल मान्यता ही नहीं ले रखी है, मैं आपको विधिवत क्लासेज भी यहाँ संचालित की जाएंगी। सभी लोग आइएगा। आप उचित जो भी फीस रहेगी आपकी उचित फीस रहेगी, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और इसके बाद हम आपको जो है बॉटनी लैब में ले चलते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और इसके बाद हम चलेंगे बॉटनी लैब में। ये हमारी थी केमिस्ट्री लैब। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी केमिस्ट्री के बारे में पूरा अनुभव लिया, उन्होंने एक एक करके केमिकल्स जितने भी उसके उपकरण थे बहुत अच्छे समझाए। आपको एक चीज मैं और भी दिखा देता हूं कि जैसे आपको अभी आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री लैब चालू नहीं है, तो हम लोगों ने गैस की पाइपलाइन को छोड़ रखा है यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए ही। और साथ में हम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रखे हैं। अगर अंदर कोई भी केमिकल्स से कुछ होता है तो उसके लिए हमारे पास ये सुविधा भी उपलब्ध है, क्योंकि बच्चों की बॉटनी मतलब
केमिस्ट्री की लैब देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपनी बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की लैब में। तो सर आइए आपको अंदर आपको दिखाते हैं बॉटनी की लैब में क्या क्या चीज़ें आपको उपकरण देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं, लिखा है मल्टीटेक हॉट एयर ओवन है आपका। जैसे आपको कोई भी चीज़ को गर्म करना हो तो उसकी सुविधा आप ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे फिर 4 टेबल आपको देखने को मिलती हैं और हर टेबल पे आपको केमिकल और वनस्पतियों से चीज़ें, जैसे ये फुनेरिया आपका रखा है, ये आपका रखा है रूट नोड्यूल रखा है, आप देख सकते हैं। जैसे ये आपका है मैरन कैंसिया और ऐसे ही अलग अलग चीज़ें आपके ये केमिकल्स रखे हुए हैं। साथ में देखिए अलग अलग केमिकल्स हैं, ठीक है। और आपको माइक्रोस्कोप भी साथ में देखने को मिलता है, स्लाइड्स भी इन पर रख के आप चीज़ों को माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। जैसे उस टेबल को सजाया गया है, डिट्टो ही इस टेबल को भी सजाया गया है, क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ में कोई भी भेदभाव ना हो। जैसे ये लाइकेन आपका रखा है, ठीक है, ये आपका मशरूम है। तो जितने भी वनस्पति विज्ञान से संबंधित उपकरण हो सकते हैं या उनसे जो भी चीज़ें रिलेटेड बच्चों को सिखाई जा सकती हैं, यहाँ पे रखा है। साथ में आपका बर्नर भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप जला के कोई भी चीज़ को गर्म करना चाहें तो आप गर्म कर सकते हैं। ये आपका पेनिस रखा है और ये आपका स्पायरोगोरा रखा है। अलग अलग आपको देख सकते हैं, खूब सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो जल्द ही हमारे यहाँ एडमिशन बीएससी के चालू हो चुके हैं। आप लोग जितनी जल्दी एडमिशन लेंगे, आप लोग उतनी जल्दी कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं, और जिससे आपको इस क्षेत्र में सबसे बेहतर और उन्नत सुविधाओं से भरपूर मैंने लैबोरेटरियों को आपको दिखाया। तो जल्दी अपना एडमिशन गन्ना कृषक महाविद्यालय में लीजिए। संपर्क सूत्र आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। आप किसी भी जानकारी के लिए विभिन्न मोबाइल नंबरों पर कॉल कर लीजिएगा और हमारे साथ जल्द ही जुड़िए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।